हेलो डियर चिल्ड्रन, गुड इवनिंग। वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने एक फिगर्स ऑफ स्पीच की एक स्पेशल सीरीज़ शुरू की है बच्चों की डिमांड पर, जिसमें हम एक के बाद एक फिगर्स ऑफ स्पीच वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो उसी कड़ी में हम लोग सिमिली के बारे में बात कर चुके हैं, मेटाफर के बारे में बात कर चुके हैं, एलिट्रेशन, रेपिटेशन और पर्सोनिफिकेशन के बारे में बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम दूसरे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है पन। पन क्या होता है? देखिए, पन के अंदर एक ही शब्द के दो या दो से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं, उसे हम पन कहते हैं। जैसे आप इस फर्स्ट सेंटेंस के अंदर देखेंगे, आई एम ए मेंडर ऑफ बैड सोल्स। तो ये जो वर्ड है सोल, ये जो सोल वर्ड है, इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। ये पहला मीनिंग निकल रहा है जो पैर का, जो जूते का जो सोल होता है उसके लिए निकल रहा है, और दूसरा जो सोल वर्ड का मीनिंग निकल रहा है ऐसे अलोन पर्सन, ऐसे पर्सन के लिए जो बिल्कुल अलोन है या अलोन रहता है, उसे हम सोल ही कहते हैं। तो यहाँ पर इस वर्ड के दो मीनिंग निकल रहे हैं। तो दो या दो से ज़्यादा अगर एक वर्ड के मीनिंग निकल रहे हैं और दोनों ही मीनिंग अगर सेटिस्फाई होते हों उसके अंदर दोनों ही मीनिंग बिल्कुल फिट बैठते हों, तो वहाँ पर पन होता है। तो मेंडर, आई एम ए मेंडर ऑफ बैड सोल्स, तो यहाँ पर मेंडर के बारे में अगर बात की जा रही तो मेंडर कोई ऐसा भी हो सकता है जो सोल्स की मरम्मत करता हो, या फिर कोई ऐसा मेंडर भी हो सकता है जो इंसानों को भी सुधारता हो, जो बुरे काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेंडर के आप ये समझ सकते हैं सोल्स के हिसाब से सोल के दो मीनिंग निकल रहे हैं, तो मेंडर का मीनिंग भी उसी अकॉर्डिंग फिट बैठेगा। स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय, ये आंट जेनिफर स्टाइगर सेड्रिन रिच की पोएम है जो क्लास 12th के सिलेबस में है। तो यहाँ रिंग शब्द के दो मीनिंग निकल रहे हैं। एक रिंग जो सर्कल के लिए रेफ़र करता है, घेरा, और एक रिंग जो है शादी की जो अंगूठी होती है, सगाई की अंगूठी, उसके लिए रेफ़र करता है। तो ये दो मीनिंग इसके यहाँ निकल रहे हैं। पीपल शुड स्टॉप मूविंग देयर आर्म्स, आर्म्स के भी यहाँ दो मीनिंग निकल रहे हैं। आर्म्स का एक मीनिंग होता है वेपन्स और एक मीनिंग बॉडी पार्ट से होता है। तो अब ये हम जब इनको अपने अलग अलग पॉइंट्स के रेफरेंस में पढ़ते हैं तभी इनका मीनिंग हमें समझ में आता है। जैसे एक वर्ड होता है नेचर, नेचर के भी दो मीनिंग होते हैं। एक नेचर रेफ़र करता है प्रकृति को और जो हमारे आसपास का सराउंडिंग है, और एक नेचर रेफ़र करता है इंसान का नेचर। तो ये यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि पन का मतलब होता है जहाँ पर एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकल रहे हों, मल्टीपल मीनिंग्स निकल रहे हों, उसे हम पन कहते हैं। और मीनिंग निकलने से कुछ नहीं होता है, मीनिंग बिल्कुल फिट भी बैठनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ चलते हैं। ये है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है? द जक्सटापोजिशन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स और आइडियाज़ टू गिव अ फीलिंग ऑफ बैलेंस। यानी इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि इसमें कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स या आइडियाज़ को यूज़ किया जाता है, मिक्स किया जाता है, जोड़ा जाता है। और दूसरा ये है कि टू गिव अ फीलिंग ऑफ बैलेंस, और उनको यूज़ करने के बाद में बैलेंस की फीलिंग आनी चाहिए। यानी किसी ने अगर कुछ बिगाड़ा है तो वो उसको दूसरा वाला उसको रिपेयर करे, या किसी ने कुछ रिपेयर किया है तो दूसरा वाला उसको बिगाड़े। जैसे देयर वाज बोथ पीस एंड वॉर। तो पीस एंड वॉर को देखिए, पीस और वॉर आपस में कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड भी हैं और एक परफेक्ट बैलेंस भी बना रहे हैं। गुड एंड ईवल आर द पार्ट ऑफ लाइफ। गुड और ईवल को देखेंगे आप, तो गुड यानी अच्छा, ईवल यानी बुरा। तो गुड और ईवल ये दोनों आपस में एक तरह से कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड हैं। आर द पार्ट ऑफ लाइफ, ये बिल्कुल एक अच्छा बैलेंस भी बनाते हैं। स्पाइसी फूड इज़ हेवन ऑन द टंग बट हेल इन द टमी। हेवन और हेल ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड हैं, लेकिन ये यहाँ पर बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो एंटीथेसिस में क्या दो शर्तें हैं? कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड और आइडियाज़, इनका यूज़ होता है, इनका एक तरह से फाइटिंग होती है, इनके बीच में एक बैलेंस बनता है, उसे हम एंटीथेसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ओनमेटोपोइया। इसे हम ओनमेटोपोइया कहते हैं। ओनमेटोपोइया बेसिकली साउंड वर्ड्स होते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका जो उच्चारण है उस उच्चारण से ही उनकी साउंड से उनका मीनिंग निकल कर आए, उसे ही हम ओनमेटोपोइया कहते हैं। तो देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ड फ्रॉम ए साउंड, यानी एक किसी पर्टिकुलर साउंड से कोई वर्ड बन जाए जो किसी के साथ में एसोशिएट किया जा सके। जैसे द डॉग बार्क्ड, जैसे डॉग की बार्किंग के साथ में कनेक्शन है, तो ये बार्क्ड जो वर्ड है ये ओनमेटोपोइक वर्ड है। इसी तरह से द लायन रोड, तो लायन रोड, तो लायन और रोरिंग ये दोनों आपस में एक दूसरे का इसे संबंध है। कैट म्यूड, तो ये कैट और म्यू का एक आपस में संबंध है। दे ऑल क्लैप्ड एट द मैग्निफिशेंट परफॉर्मेंस ऑफ द किड्स, ये क्लैप, ये जो क्लैप है ये भी एक साउंड वर्ड है। व्हाट अ थंडर क्लैप, अब
क्लैप्ड जो है वो अप्रिसिएशन के लिए यूज होता है, एक साउंड वर्ड है, उसका मीनिंग निकल थंडर क्लैप जो शॉक के लिए यूज़ किया जाता है, व्हाट अ थंडर क्लैप दोज वर्ड्स टू मी। इसी तरह के और दूसरे एग्जांपल हैं, द स्नैक वाज हिसिंग, द बीज वर बजिंग। तो ये जो बजिंग और हिसिंग ये जो वर्ड्स हैं ये अपने आप में जैसे फॉर एग्जांपल कॉइन्स वर्ड जिंगलिंग, जिंगल, जिंगल, ये वर्ड जो हैं इनकी जो साउंड्स हैं वो साउंड्स ही उनका मीनिंग कन्वे करती हैं। तो ये है ओनमेटोपोइया। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा अगला पोएटिक डिवाइस है वो है एजोनेंस। आपने एलिट्रेशन पढ़ा था, एलिट्रेशन में क्या होता है, उसमें रेपिटेशन होता है साउंड्स का, एजोनेंस में भी रेपिटेशन होता है साउंड्स का, लेकिन एलिट्रेशन में जो रेपिटेशन होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स का होता है और एजोनेंस में जो रेपिटेशन होता है वो वॉवल साउंड्स का होता है। एलिट्रेशन में ज़रूरी होता है कि वो इनिशियल साउंड हो, बिगिनिंग साउंड हो, लेकिन एजोनेंस में ऐसा नहीं होता है। एजोनेंस में जो है कहीं की भी वॉवल साउंड्स रिपीट हो सकती हैं, बीच वाली साउंड्स भी रिपीट हो सकती हैं। जैसे देखिए इस एग्जांपल को देखिए, द फैट कैट हैड स्मैक, तो ये ए की साउंड देखिए, फैट कैट हैड स्मैक, तो ये इस तरह से एजोनेंस क्रिएट कर रहा है। उसके बाद में वेल इट राइजेज हाई इनटू द ब्राइट ब्लू स्काई, राई, हाई, ब्राइट, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपस में मिलकर एजोनेंस क्रिएट कर रही हैं। हियर द मैलो वाइडिंग बेल्स, तो इसमें भी मैलो, वाई, मैं, वेल, ये जो ये जो तीनों साउंड्स आ रही हैं ये तीनों साउंड्स एजोनेंस क्रिएट कर रही हैं। अब हम अगले पोएटिक डिवाइस की तरफ चलते हैं जो आज का अंतिम पोएटिक डिवाइस है, वो है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, दो कॉन्ट्रेडिक्टरी वर्ड्स का यूज़ होता है। तो ऊपर आपने देखा एंटीथेसिस में भी दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स का यूज़ होता है और ऑक्सीमोरन में भी दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स का यूज होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स कौन से होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, अपोजिट होते हैं। लेकिन एंटीथेसिस में वो दोनों वर्ड्स किसी सेंटेंस में यूज़ करके परफेक्ट बैलेंस बना लेते हैं, बैलेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ऑक्सीमोरन में ऐसा नहीं होता। जैसे बिग बेबी, अब बिग बेबी, बेबी है तो वो बिग कैसे हो सकता है, तो ये ह्यूमर क्रिएट करने के लिए किया जाता था। एंटीथेसिस का यूज़ किसके लिए करते हैं, बैलेंस बनाने के लिए, पॉजिटिव वे में। लेकिन ऑक्सीमोरन का यूज़ किस लिए करते हैं, ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, फन क्रिएट करने के लिए। आई ऑब्जर्व्ड डेफनिंग साइलेंस देयर, डेफनिंग साइलेंस। अब डेफनिंग साइलेंस, साइलेंस डेफनिंग कैसे हो सकती है, कोई शांति बहरा कर देने वाली कैसे हो सकती है, तो ये एक तरह से ह्यूमर क्रिएट करता है। इंटेलिजेंट डोंकी, डोंकी जो होता है जनरली वो एक मूर्ख व्यक्ति का सिनोनिम माना जाता था, तो इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है, इंटेलिजेंट डोंकी। इसी तरह से वाइज आउल, आउल भी जो होता है वो एक तरह से किसी स्टूपिड के लिए यूज़ किया तो वो वाइज कैसे हो सकता है। बिग बेबी, बेबी स्मॉल होते हैं तो बिग कैसे यूज़ किए जा सकते हैं। ट्रू कॉपी जैसे हम यूज़ करते हैं, ट्रू कॉपी, अगर वो कॉपी है तो फिर वो ट्रू कैसे हो सकती है। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स थे ऑक्सीमोरन की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएटिक डिवाइसेस समझ में आए होंगे। आगे हम अगले पोएटिक डिवाइसेस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।